हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास जो आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, यूपी टेट, सी टेट एंड ऑल अदर केवीएस एग्जाम से रिलेटेड या डी ट्रिपल एस बी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो मेरी वर्ड मीनिंग्स जो एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के जो इतने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं लेकर के आता हूँ और मेरी सीरीज चल रही है। तो आप प्लीज़ इसे डेली देखें, कंटिन्यू, और इसे पूरा देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को मेरी, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, आज की वीडियो का पहला वर्ड आपके लिए ये रहा। नंबर 1, कंसाइज। फर्स्ट वर्ड है कंसाइज, और कंसाइज का मीनिंग होता है एक तरह से संक्षिप्त। नंबर 2, श्रूड। श्रूड का मीनिंग होता है झगड़ालू या धूर्त एक तरह से, ठीक है। नंबर 3, विम। मनमोजीपन। नंबर 4, वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी, और वैलिडिक्टरी का मीनिंग होता है अंतिम। नेक्स्ट, टर्मिनल। और टर्मिनल का मीनिंग होता है आखिरी। नंबर 6, हेजिटेंट। हेजिटेंट, और हेजिटेंट का मीनिंग होता है एक तरह से हिचकिचाहट। नंबर 7, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मीनिंग होता है मजाक। नंबर 8, डिसेप्शन। और डिसेप्शन का मीनिंग होता है धोखा। नंबर 9, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक, कहानी से जुड़ा। लास्ट वर्ड, रस्टिक। रस्टिक मीन्स गवार। So all the words are the most important for SSC previous exams. Concise, CONSCISE, कंसाइज का मीनिंग होता है संक्षिप्त, यानी कि बहुत कम वर्ड्स में या बहुत कम टाइम में किसी भी बात को कहने का अंदाज आपका संक्षिप्त कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रूड, SHREWD, श्रूड का मीनिंग होता है धूर्त। विम, WHIM, विम का मीनिंग होता है मनमोजीपन। और वैलिडिक्टरी, VALEDICTORY, वैलिडिक्टरी का मीनिंग होता है अंतिम।
टर्मिनल, TERMINAL, टर्मिनल का मीनिंग होता है आखिरी यानी लास्ट। हेजिटेंट, HESITENT, हेजिटेंट का मीनिंग होता है हिचकिचाहट। रेडिक्यूल, RIDICULE, रेडिक्यूल का मीनिंग होता है मजाक। डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन का मीनिंग होता है धोखा। बिकॉलिक, BUCOLIC, बिकॉलिक का मीनिंग होता है कहानी से जुड़ा हुआ। या रस्टिक, RUSTIC, रस्टिक, रस्टिक मीन्स होता है गंवार। तो इसी तरह से मैं वर्ड बाय सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। देखो कंसाइज का मीनिंग होता है संक्षिप्त, लैकोनिक का मीनिंग भी संक्षिप्त होता है। लैकोनिक का मीनिंग भी संक्षिप्त होता है ना। आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैकोनिक का मीनिंग भी संक्षिप्त होता है। अच्छा, शॉर्ट का मीनिंग छोटा होता है, छोटा होता है ना, जबकि इन शॉर्ट का मीनिंग इन शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है संक्षेप। इन शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है संक्षेप, और शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है छोटा। लैकोनिक का मीनिंग होता है संक्षिप्त, राइट। ठीक है, तो कंसाइज कहाँ आ गया, ठीक है। देखो साइज, यहाँ पे ना साइज वर्ड जानते हैं आप, साइज का मीनिंग क्या होता है, साइज का मीनिंग होता है आकार, साइज का मीनिंग होता है आकार, ठीक है। अच्छा देखो श्रूड, श्रूड का मीनिंग क्या होता है झगड़ालू होता है, यानी धूर्त कहीं का होता है। तो डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट बनता है, हाँ या ना में जवाब दो। डिसऑनेस्ट बनता है ना डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट का मीनिंग क्या होता है एक तरह से बेईमान, एक तरह से बेईमान, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका अपोजिट बनेगा क्या ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का मीनिंग क्या होता है ईमानदार। ओके, तो आप ईमानदार है अपनी पढ़ाई के प्रति, या आप डिसऑनेस्ट है अपनी पढ़ाई के प्रति। ईमानदार है तो डेफिनेटली यू विल विन, ओके। और बेईमान अगर है तो आई कैन नॉट से, ओके। नेक्स्ट श्रूड, विन, विन का मीनिंग मनमोजीपन, मन में आ गया कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया, तो एक तरह से मनमोजीपन होता है। मतलब मैं कहूँगा आपसे कि मन में आने वाला, बट करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, काम करना पड़ता है मेरे भाई, डेली पढ़ना पड़ता है, समझ गए। डेली पढ़ेंगे तभी आज आगे जा कर के SSC, MTS, CHSL, CGL, टेट, CTET या ऑल अदर एग्जाम्स क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। विन का मीनिंग होता है क्या मनमोजीपन, अपनी मर्जी में आया तो कर लिया, अदरवाइज नहीं किया। वैलिडेटरी का मीनिंग क्या होता है अंतिम, अंतिम का मीनिंग क्या होता है लास्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बना क्या वर्ड बना लास्ट, और लास्ट का मीनिंग क्या होता है आखिरी। लास्ट का मीनिंग क्या होता है आखिरी। और टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है वो भी आखिरी होता है, आपको पता है ना, टर्मिनल का मीनिंग आखिरी होता है, लास्ट होता है। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा एक तरह से टर्मिनल का मीनिंग भी आखिरी होता है देखो, और वैलिडिक्टरी का मीनिंग भी अंतिम होता है, लास्ट होता है। और अच्छा एक बार बता दीजिएगा एंड का मीनिंग क्या होता है, एंड का मीनिंग तो आपको सभी को पता होगा, इसका मीनिंग भी आखिरी होता है ना, आखिरी होता है या अंतिम होता है, लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हेजिटेंट, हेजिटेंट का मीनिंग होता है हिचकिचाहट, हिचकिचाहट का मीनिंग क्या होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब क्या, कंफ्यूज का मतलब भ्रमित, भ्रमित। अच्छा मैं बोलूं परप्लेक्स तो चलेगा ना, परप्लेक्स का मीनिंग भी होता है क्या भ्रमित, भ्रमित करना किसी को, परप्लेक्स करना, है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बता दीजिएगा, एंड का तो पता ही होगा ना आपको, चीटी, सिट मीन्स बैठना, ही मीन्स वह, हाँ ठीक है। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मीनिंग होता है मजाक, मजाक का मीनिंग क्या होता है जॉक, जॉक मजाक, मजाक करना किसी का, ठीक है। मतलब फ्लैटरी करना, फ्लैटरी नाम सुना है फ्लैटरी का, फ्लैटरी एक होता है, फ्लैटरी मीन चापलूसी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, किसी की चालाकी, इससे कोई काम निकालने के लिए चापलूसी करना, उसे फ्लैटरी बोलते हैं, ठीक है। रिडिक्यूल आ गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे वर्ड बना रिड, रिड मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, रिड का मीनिंग छुटकारा पाना, राइट।
अच्छा, डिसेप्शन, डिसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? धोखा। डिसेप्शन का मीनिंग धोखा। तो ये बना किससे? डिसीव से, डिसीव। और डिसीव का मीनिंग क्या होता है? धोखा। डिसीव का मीनिंग धोखा। ओके। अच्छा, बेकॉलिक का मीनिंग होता है क्या? कहानी से जुड़ा हुआ, कहानी से जुड़ा हुआ, बेकॉलिक, है ना। तो आपको पता ही होगा स्टोरी का मीनिंग। तो स्टोरी का मीनिंग क्या होता है? कहानी। स्टोरी का मीनिंग कहानी। अच्छा, रस्टिक का मीनिंग क्या होता है? गंवार। रस्टिक का मीनिंग गंवार होता है। इतना से अनसिविल कह सकता हूँ मैं, अनसिविल। तो अनसिविल का मीनिंग क्या होता है? ऐसा भी होता है। अनसिविल का मीनिंग ऐसा भी होता है, राइट। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर इन योर एग्जाम्स। मुझे उम्मीद है कि मेरे वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं और अच्छे लगते हैं, और ये वर्ड्स आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर आएंगे, ये बात पक्का है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कि वर्ड किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक बना करके रखिएगा। डेली मेरे वर्ड्स आते हैं, जो आपको मुश्किल वर्ड्स लगते हैं आप उसे अपनी नोटबुक में नोट करें और उसका रिवीजन करें विद स्पेलिंग के साथ, और देखना एक दिन आने वाले टाइम में आप बहुत आगे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो लैकोनिक, ठीक है। यहाँ पर पहला वर्ड है लैकोनिक, LACONIC। लैकोनिक का मीनिंग होता है संक्षिप्त, यानी इन शॉर्ट में, जैसे कि कंसाइज बोल रहा है। शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा, और जबकि इन शॉर्ट का मीनिंग होता है संक्षिप्त में। साइज का मीनिंग होता है आकार, जबकि डिसऑनेस्ट का मीनिंग होता है बेईमान। लास्ट का मीनिंग होता है आखिरी। एंड का मीनिंग भी होता है आखिरी, जबकि कंफ्यूज का मीनिंग होता है भ्रमित। परप्लेक्स का मीनिंग होता है भ्रमित। जॉक का मीनिंग होता है मजाक। फ्लैक्ट्री का मीनिंग होता है चापलूसी करना। रिड का मीनिंग होता है छुटकारा पाना। डिसीव का मीनिंग होता है धोखा, धोखा देना, धोखा देना। डिसीव का मीनिंग होता है धोखा देना। और स्टोरी का मीनिंग होता है कहानी। और अनसिविल का मीनिंग होता है ऐसा भी, राइट। तो मेरे सारे वर्ड्स आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आए हैं, ऐसा भी है, राइट। तो देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कंसाइज का मीनिंग संक्षिप्त, श्रूड का मीनिंग थोट, विम का मीनिंग मनमोजीपन, वैलिडिक्टरी का मीनिंग अंतिम, टर्मिनल का मीनिंग आखिरी, हेजिटेंट का मीनिंग हिचकिचाहट, और रेडिकल का मीनिंग मजाक, डिसेप्शन का मीनिंग धोखा, बिकॉलिक का मीनिंग कहानी से जुड़ा, रस्टिक का मीनिंग गंवार। इसी तरह के वर्ड्स में लेकर के आता हूँ डियर स्टूडेंट्स। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपना आपका चैनल है। हम जल्दी ही लाइव क्लासेस इंग्लिश की लेकर के आएंगे। यूपी टेट आ रहा है, उसके बारे में, उसकी क्लासेस देंगे आपको। उसके साथ साथ यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट भी आ जाएगा, और टीजीटी पीजीटी की क्लासेस, जैसे एग्ज़ाम आने वाले टीजीटी पीजीटी के, उसके, ठीक है। और DSSB के, पीजीटी की, DSSB की, PRT की वैकेंसीज आई हैं, तो उनके लिए मैं आपको इंग्लिश का समझाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता हूँ आपको। तो ठीक है, आप यहाँ पर लगे रहिएगा, आपको हम देते हैं वो क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। बीच बीच में अगर कोई क्वेरीज है आपकी, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट को इम्प्रूव करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।